अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाज़ी मज़मून, जिसका सबक नंबर 5 नातिक आदाद और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 5 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कसीर रुकनी हल करने के उसूल। कसीर रुकनी हल करने के उसूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस मिसाल में गौर करेंगे तो यहाँ पर जो तकसीम का अमल भी दिया हुआ है, जमा का अमल भी दिया हुआ है और ज़रब का अमल भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी सूरत में हम जो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अमल हमको करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जहन अलग होता है, दिमाग अलग होता है। तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से इसको हल करेगा। कोई बच्चा ज़रब का अमल पहले करेगा, कोई बच्चा तकसीम का अमल पहले करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हम इसी को यहाँ पर सीखेंगे कि इस तरह की मिसालों में जब कसीर रुकनी दी हो तो इस तरह की मिसालों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो किताब में दो तरीका दिया हुआ है, एक हौज़ा का तरीका दिया हुआ है और एक मंगरू का तरीका दिया हुआ है। एक हौज़ा का तरीका है और एक मंगरू का तरीका है। तो सबसे पहले हम इस मिसाल को जो है मंगरू के तरीके से हल करके देखेंगे। मंगरू के तरीके से हल करके हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सबसे पहले अगर 12 में 2 मिलाते हैं तो 12 में 2 हो जाएगा 14। ठीक है, 12 में 2 मिलाए तो 14 हो जाएगा। ज़रब 2, तो इस तरह से 28 जवाब आ रहा है। कितना जवाब आ रहा है? 28। और अगर हम ज़रब का अमल पहले करते हैं, ज़रब का अमल अगर पहले करते हैं तो 12 जमा 2 ज़रब 2 4, 12 में 2 4 मिलाएंगे 16। तो इस तरह मंगरू के तरीके से 28 जवाब आ रहा है और हौज़ा के तरीके से जो 16 जवाब आ रहा है। हालांकि प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सबसे सही तरीका है वो है हौज़ा का तरीका। क्यों हौज़ा का तरीका है, उसी को यहाँ पर हम समझेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम इस मिसाल को सही तरीके से हल करते हैं, सही तरीके से हल करते हैं तो हम 84 को 2 से तकसीम करते हैं तो हमको जवाब मिलेगा 42। ठीक है, अब 42 में जमा 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 हो जाएगा 4। तो 42 में 2 मिलाएंगे तो हमको जवाब मिलेगा 44। यहाँ 2 ज़रब 2 4 होगा, 46 जवाब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तकसीम का अमल किए, फिर उसके बाद में ज़रब का अमल किए, फिर आखिर में जमा का अमल किए। तो हमको यही चीज़ यहाँ पर सीखना है कि हमको अमल कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कसीर रुकनी के उसूल। कसीर रुकनी के उसूल, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो उसूल है यहाँ पर, सबसे पहली बात यहाँ पर गौर करेंगे, जैसे 4 नंबर जो मैंने लिखा हूँ 4 नंबर पॉइंट, कि सबसे पहले कॉस हल करेंगे। अगर हमारी मिसाल के अंदर अगर कॉस दिया हुआ है, चाहे बड़ा कॉस हो, छोटा कॉस हो, कॉस के अंदर कॉस हो, कैसा भी कॉस हो, तो सबसे पहले हम कॉस को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हल करेंगे? हम सबसे पहले कॉस को हल करेंगे। और अगर कॉस मिसाल में नहीं दिया हुआ है, कॉस जैसे हम यहाँ पर मिसालें हल करने वाले हैं, इसमें कॉस भी दिया हुआ है और बड़े कॉस छोटा कॉस भी दिया हुआ है, तो उसको हम हल करेंगे जब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉस को हल करेंगे। कॉस हल में अगर कॉस मिसाल में नहीं दिया हुआ है तो ऐसी सूरत में हम जो है पहले ज़रब का और तकसीम का अमल करेंगे। चाहे पहले ज़रब कर सकते हो, चाहे तकसीम कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अमल आप पहले कर सकते हो। चाहे ज़रब का अमल पहले करो या चाहे तकसीम का अमल पहले करो। ठीक है, उसके बाद में जमा और तफरीक का अमल करेंगे। चाहे जमा का अमल पहले करो या तफरीक का अमल पहले करो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप पर डिपेंड है। और तीसरा जो उसूल है वो हम बाएं से दाएं, इस तरफ से हल करेंगे। मिसाल को इस तरफ से हल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 बहुत अहम उसूल है, 4 बहुत अहम उसूल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बॉड मास। क्या कहते हैं? बॉड मास। इसमें यही बताया गया कि हमको कौन सा अमल पहले करना है। बी से मुराद यहाँ पर ब्रैकेट है। क्या है? ब्रैकेट यानी कॉस। ब्रैकेट। ओ से मुराद ऑफ यानी का, ऑफ यानी का। ब्रैकेट ऑफ। डिवाइडेड, डी से डिवाइडेड यानी तकसीम। मल्टीप्लाई यानी ज़रब, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आएगा। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, एडिशन का मतलब होता है जमा करना। और आखिरी में सब्सट्रैक्शन यानी नफ़ी करना, तफरीक करना। ठीक है, तो ये कॉस यहाँ पर आएगा, कॉस। हाँ, उसके बाद ये तकसीम का अमल होगा, फिर ज़रब का अमल होगा, फिर जमा का अमल होगा, फिर लास्ट में जो है तफरीक का अमल होगा।
तो ये उसका शॉर्ट तरीका है याद रखने के लिए। बॉडमास रूल बोलते हैं इसको बॉडमास रूल बोलते हैं, बॉडमास के उसूल बोलते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी चीज़ को हम जो मिसाल के ज़रिए समझेंगे। 40 ज़रब 10 तक़सीम 5 जमा 17, 40 ज़रब 10 तक़सीम 5 जमा 17। अब इसको हम हल करेंगे तो ज़रब का अमल हम पहले करो या तक़सीम का अमल पहले करो। तो 40 को 10 से ज़रब देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। उसको तक़सीम 5 करेंगे हम, 5 जमा 17, तो ये 5 है, 5 5 8 40, तो यहाँ 80 आ रहा। तो 80 जमा 17 बराबर 97। कितना आ रहा है जवाब? 97, 97 जवाब आ रहा है, ठीक है। पहली मिसाल का जवाब कौन सा आ रहा है? 97 आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी मिसाल के अंदर प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम कॉस को हल करेंगे। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? कॉस को हल करेंगे, ठीक है। अब कॉस को हल करेंगे तो पहले जमा का अमल करेंगे, 15 8 23, ठीक है। 15 8 23 और उसमें से -3 करेंगे तो 20 आएगा जवाब, जमा 5, ठीक है। कॉस को हल करने के बाद 20 जवाब आ रहा है। अब उसके बाद हम तक़सीम का अमल करेंगे। तो हम जब 80 को 20 से तक़सीम करेंगे तो ये सिफर कट हो जाएगा, 2 का 2, 2 चौक 8, ये 4 जवाब आ रहे हैं। 4 जमा 5 बराबर हमको 9, तो हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा 9। हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा 9, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सिर्फ हमको उसूल पर ध्यान देना है। पहले ज़रब या तक़सीम के अमल में से कोई अमल करेंगे, फिर जमा और तफरीक के अमल में से हम जो अमल करेंगे, और बाएं से यानी उल्टे से सीधे तरफ हल करेंगे। और अगर कॉस मिसाल में दिया हो तो सबसे पहले कॉस को हल करेंगे। ये उसका सादा उसूल है, सिंपल उसूल है, उसको याद रखकर ही हम कसीर रुकनी को हल करेंगे। अब आगे मिसाल दी हुई है, 2 ज़रब कॉस में 25 ज़रब कॉस में 113 नफ़ी 9 जमा 4 तक़सीम 2 ज़रब 13, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस मिसाल को हम हल करेंगे। इस मिसाल को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। देखेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम कॉस को हल करेंगे। सबसे पहले कॉस को हल करेंगे। ये 25 को उसी तरह रहने देंगे अभी, 25 ज़रब 113 में से 9 निकालेंगे तो हमको कितना जवाब आएगा? 114, ठीक है। सॉरी 104 जवाब आएगा। 113 में से हम 9 निकालें। अभी जमा, ये कॉस तो हल हो गया, ये कॉस हल हो गया। अब इसके बाद इस कॉस को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तक़सीम का अमल करेंगे। तो 4 तक़सीम 2 यानी 4 को हम 2 से अगर तक़सीम करते हैं तो 2 का 2, 2 2 4, हमको 2 जवाब मिलता है। अब 2 को अगर हम 13 से ज़रब देंगे, 2 ज़रब 13, तो हमको जवाब मिलेगा 26, ठीक है। तो ये 26 आ जाएगा। ये दूसरा कॉस भी हल हो गया, ठीक है। दूसरा कॉस भी हल हो गया। अब उसके बाद में प्यारे बच्चों हम जो है 2 ज़रब 25 को उसी तरह रहने देंगे। ये 104 जमा 26 ही हो जाएगा 130, ठीक है। 130 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? 130 को 25 से ज़रब देना है। 130 को हम क्या करेंगे? 25 से ज़रब देंगे तो 25 का सिफर, किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने के बाद जवाब सिफर आता है। किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने के बाद जवाब सिफर आता है। तो 25 सिफर 25 के 75 के 5 हासिल आए 7, ठीक है। 25 के 25 और 7 32, ठीक है। यहाँ 3250। तो ये 2 ज़रब 3250। अब हमको जो है 3250 को 2 से ज़रब देंगे। 3250 को 2 से ज़रब देना है। तो यहाँ देखें 3250 को 2 से ज़रब देने के बाद हमको क्या जवाब मिलता है? वो हमारा फाइनल जवाब रहेगा। 2 सिफर 2 पंजे 10 के सिफर हासिल है 1, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, 6500 हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह से इस मिसाल को हम हल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से हम जो है इस मिसाल को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसी बात को समझाया गया है कि कसीर रुकनी को किस तरह से हल करते हैं, कसीर रुकनी के हल करने के उसूल कौन कौन से हैं, और उस उसूल की बुनियाद पर हम सही जवाब कैसे कसीर रुकनी का ला सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 हमारा सबक नंबर 5 का नातिक आदात और उन पर अमल का लेक्चर नंबर 5 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।